गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। आज मैं झारखंड चौकीदार भर्ती की 3 जिले से अपडेट लेकर आया हूं और मैं आपको बता दूं ये तीनों जिला क्या-क्या है। दुमका, पाकुड़ और बोकारो। दुमका से अपडेट निकल के आ रही है, पाकुड़ से अपडेट निकल के आ रही है और बोकारो से अपडेट निकल के आ रही है। तो जिन कैंडिडेट ये तीनों जिले से फॉर्म भरे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें। जैसा कि आप मेरे से पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं चौकीदार भर्ती की पल-पल की खबर आपके तक पहुँचाता हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको पल-पल की खबर सबसे जल्दी और सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ पाकुड़ जिला के अपडेट की ओर। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे समाहरणालय पाकुड़ जिला सामान्य शाखा। तो वैसे कैंडिडेट जिन कैंडिडेटों ने दावा किया था, जिनको टाइम दिया गया था कि आप दावा करें, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि अगर आपको आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स कम है और आपका मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो उन कैंडिडेटों का रिजल्ट संशोधित करके प्रकाशित कर दिया गया है। आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि उनका क्रमांक, रोल नंबर, आवेदक का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, बीट संख्या और जन्म तिथि और परीक्षा केंद्र के साथ प्राप्तांक भी दिया गया है। तो आपको मैं फर्स्ट नंबर का दिखाता हूँ, जो कि एसटी कैंडिडेट है, जिन्होंने 19 प्राप्तांक हासिल किए थे और उन्होंने फिर से दावा किया, लेकिन उनका मार्क्स नहीं बढ़ा। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन में, उनका मार्क्स 19 ही है। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरे कैंडिडेट का बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे जिनका प्राप्तांक 30 है, यानी जो 30 मार्क्स लेके आए हैं, उनका जाँच होने के बाद 2 मार्क्स बढ़ गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस लिस्ट में कितने स्टूडेंट ने दावा किया था। ये 4 पेज का पीडीएफ है। मैं आपको बता दूं, पाकुड़ जिला से 36 कैंडिडेटों ने अपना उनको लगा था कि मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए और उन्होंने दावा किया और वो दावा संशोधित होकर आपकी प्रकाशित हो चुकी है। आप पाकुड़ nic.in में जाके इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपना नाम देख सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना बढ़ा या घटा या क्या हुआ। ठीक है? जहाँ तक उम्मीद है कि आपके मार्क्स घटी नहीं होगी, आपके मार्क्स बढ़ी ही होगी। सबसे बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है कि आप 33 क्रमांक में देखिए, जिसका नाम है अनंतो सोरेन, शिबू सोरेन, जिनके पिता का नाम है। आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे एसटी कैंडिडेट, जो कि 8 मार्क्स था और उन्होंने दावा किया तो उनका मार्क्स 37 बढ़ गया है। आप देख पा रहे हैं। आप उसी के ऊपर देख पा रहे होंगे कि 11 मार्क्स था तो उनका 35 बढ़ गया, यानी किस तरह का कॉपी चेक किया गया था या ये कैसा है? आप ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे कॉपी चेक किया गया था कि दावा करने के बाद इतने-इतने मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। 8 से डायरेक्ट 37 हो जा रहे हैं। यानी कुछ तो इसमें ज़रूर गड़बड़ी की बात है या तो कुछ मुझे घोटाला लग रहा है। आखिर मैं वही बात करूँ, क्योंकि अगर कॉपी सही से चेक हुआ होता या कुछ मार्क्स नहीं बढ़ा के दिए जा रहे हैं, तो 8 से मैक्सिमम कोई भी गलती करेगा तो कितना करेगा? 1 से 2 मार्क्स करेगा। लेकिन 1 से 2 मार्क्स छूट जाएँगे ऐड करने में। लेकिन 8 से डायरेक्ट 37 नंबर बढ़ जाना, ये जो अनंतम सोरेन है, 33 नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा अविश्वसनीय है। वहीं हम लोग 32 देखें, रूबीलाल टुडू, तो 11 नंबर था उनका और बढ़ के कितना हो गया? 35 हो गया है। तो ये सब थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला ये पीडीएफ है। तो आप लोग ज़रूर देखें अपना लिस्ट में, और जिनके मार्क्स बढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, बट मुझे कुछ डाउट फ़ील हो रहा है इसमें, तो आप लोग इसे पाकुड़.nic.in पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट दावा किए थे, उनके लिए ये बिग अपडेट आ रही है कि उनका रिज़ल्ट जो है संशोधित वो प्रकाशित कर दिया गया है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, पाकुड़ अपडेट, पाकुड़ समाहरणालय, जिला सामान्य शाखा, आम सूचना, आप देख पा रहे होंगे, ये पाकुड़ समाहरणालय की ओर से ही दूसरी अपडेट निकल के आ रही है कि आज भारी बारिश होने के कारण जो दौड़ थी 25 तारीख और 26 तारीख को होने वाली, वो क्या हुआ है कि वो कैंसल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और आगे की जो डेट आएगी, मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूँगा। जैसी अपडेट आएगी, मैं आपको बता दूँगा कि आपकी दौड़ की तारीख क्या रखी गई है, ठीक है? तो आपको मैं बता दूँ, बस ये दूसरी अपडेट पाकुड़ जिला की ये है कि 25 और 26 तारीख की जो आपकी फिजिकल डेट थी, दौड़ने की तिथि थी, वो स्थगित कर दी गई है आपके बारिश के कारण, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट की ओर और जानते हैं उसके बारे में क्या अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी अपडेट जो है आपकी दुमका जिला से निकल कर आ रही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये अपडेट अगर आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप बड़े प्रॉब्लम में फँस जाएँ। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, आपकी दुमका की जो अपडेट निकल के आ रही है, इसमें ये बताया गया है कि आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया था, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो अधिकतम उम्र सीमा थी, वो 40 वर्ष अंकित की गई थी। लेकिन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उनकी जो कोटि थी उसमें, यानी उसकी भर्ती जो शून्य थी, जिस कारण
उनकी वैकेंसी जो शून्य थी, जिस कारण उनकी जो उम्र सीमा है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के अनुसार ही लिया जाएगा। यानी आप मान सकते हैं कि इनका कहने का ये मतलब है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तय की गई थी। लेकिन उनकी कोटि में एक भी वैकेंसी नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि जो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनकी जो कैटेगरी थी उम्र सीमा की, उनकी उम्र सीमा 35 वर्ष रखी गई थी, उसी के अनुरूप अब उनका मान्य होगा। ठीक है? यानी उनकी उम्र की गणना अब 35 वर्ष ही अधिकतम मानी जाएगी। वहीं अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें साफ-साफ लिखा गया है 2 नंबर में कि प्रकाशित विज्ञापन के आवेदन करने की प्रक्रिया में निहित क्रमांक ए में अध्ययनरत आवासीय प्रमाण पत्र 19/7/2019 के पश्चात निर्गत। यानी आपकी जो प्रमाण पत्र है वो 19/7/2019 के बाद का निर्गत होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 25/2/2019 के बाद का निर्गत होना चाहिए। ठीक है? तथा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो 6 माह के अंदर का निर्गत होना चाहिए। अगर जिन कैंडिडेटों का ऐसा नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, जब आपका शारीरिक परीक्षा होने से पहले, यानी आप लोग का अभी उनका का एग्ज़ाम डेट आया है, यानी एग्ज़ाम डेट जो आ चुका है, तो आपका अभी फिजिकल का डेट नहीं आया है, लेकिन फिजिकल का डेट आने से पहले आप क्या कर सकते हैं, जिन भी कैंडिडेटों का 19/7/2019 के पश्चात का अगर जाति प्रमाण पत्र या आपका प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र 25/2019 के बाद का नहीं है निर्गत, तो या आपका 6 माह के अंदर का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप क्या करें, आप समाहरणालय शाखा में जाके क्या करें, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए में जाके हाथों हाथ क्या कर सकते हैं, अपना निर्गत, अपना जो करंट जाति प्रमाण पत्र आप बनवाएँ और जाके जमा कर दें। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपको अयोग्य माना जाएगा, यानी आपको इस भर्ती में शामिल आगे नहीं होना दिया जाएगा। इसलिए ये दुमका जिला की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो आप लोग ज़रूर इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिन भी कैंडिडेटों का आपका 19/7/2019 के पश्चात का निर्गत प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र, आप यहाँ पे डेट देख पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है? तो ये दुमका जिला की बहुत ही बिग अपडेट निकल के आ रही है और अब हम चलते हैं बोकारो जिला में, और बोकारो जिला में भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देखने को मिल रही है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो चलिए बोकारो जिला की ओर चलते हैं। बोकारो जिला से एक शुद्धि पत्र रिलीज़ की गई है, मैं आपको बता दूँ। इस शुद्धि पत्र में क्या बताया गया है, क्या सुधार किया गया है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। ठीक है? देखिए शुद्धि पत्र में क्या लिखा गया है कि जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग की सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए जो कट ऑफ थी वो 35 निर्धारित की गई थी। लेकिन हुआ क्या है कि लिखित परीक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनका ओम क्या नाम है, कुमार ओम प्रकाश, आवेदन संख्या 1616, रोल नंबर 1398, पिता श्री सुशील चंद्र महता, ग्राम झाबड़ा, कुमीर डोबा, ठीक है, थाना चंदनकियारी, जिला बोकारो द्वारा 35 अंक एवं श्री राहुल सिंह चौधरी, आवेदन संख्या 2336, रोल नंबर 1985, पिता श्री देव सिंह चौधरी, उनका एड्रेस दिया हुआ है, जो भी बोकारो के हैं, उनका 38 अंक अर्जित किया गया है। लेकिन उन्हें त्रुटिवश लिखित परीक्षा में परिणाम में इनकी श्रेणी अनारक्षित अंकित हो जाने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे, लेकिन उनको जनरल में लिया गया और जिनके कारण से उनका जो फिजिकल में डेट आया है, उनको वो उसमें शामिल नहीं किया गया था। यानी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो 35 मार्क्स था और इन दोनों कैंडिडेट का ओम प्रकाश, कुमार ओम प्रकाश और आप देख पा रहे हैं श्री राहुल सिंह चौधरी। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं ओम प्रकाश जी और श्री राहुल सिंह चौधरी, तो आप लोगों को भी फिजिकल में बुलाया गया है। आप लोगों का जो काउंटिंग था वो जनरल कैटेगरी में कर लिया गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जो पास करने की मार्क्स है निर्धारित की गई है 35 है, जो आप लोगों का 35 और 38 मार्क्स लेके आ रहे हैं, जो कि गलतवश आपको जनरल में काउंट कर लिया गया था। इसलिए अब आप लोग योग्य हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाने के लिए। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बिग अपडेट इन दोनों कैंडिडेट के लिए आ रही है। इन लोगों को लिखित परीक्षा का जो शेष परिणाम बाकी जो था जैसा का तैसा था, बस ये 2 कैंडिडेट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था, जिस कारण से उनको सुधार लिया गया है और अब ये 2 कैंडिडेट आप फिजिकल में भाग ले सकते हैं। ठीक है? तो ये बोकारो जिला की ओर से बिग अपडेट निकल के आ रही थी। तो ये तीनों आपको मैं दुमका, पाकुड़ और बोकारो तीनों की मैं बिग अपडेट आपको दे चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो ऐसे ही पल-पल के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।